नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिंसक प्रदर्शनों के खतरे के बीच कनाडा में मंदिर का कार्यक्रम रद्द। सुरक्षा देने में नाकाम पुलिस। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने समारोह किया रद्द। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र तो शाह नड्डा झारखंड दौरे पर। जनसभाएं कर चुनावी अभियान को दे रहे धार। झारखंड और झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मतदान से एक दिन पहले हुई रेड से मचा हड़कंप। रांची के फेमस होटल पर शिकंजा। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा में ब्रैम्पटन त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र ने भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित जीवन प्रमाण पत्र वितरण समारोह को रद्द कर दिया है। उन्होंने अलगाववादी धमकियों पर चिंता जताते हुए यह फैसला लिया। भारतीय मूल के हिंदुओं और सिखों को आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए 17 नवंबर को काउंसलर शिविर निर्धारित किया गया था और ब्रैम्पटन त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र ने कहा कि 17 नवंबर को भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित जीवन प्रमाण पत्र वितरण समारोह को रद्द कर दिया गया है। पील क्षेत्रीय पुलिस की आधिकारिक खुफिया जानकारी के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय हिंसात्मक प्रदर्शनों का खतरा है। समुदाय केंद्र ने पील पुलिस को ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर के खिलाफ मिल रही धमकियों पर ध्यान देने और हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर को उड़वाने की धमकी दी है, जिसके बाद राम मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद हैं और परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ निरीक्षण किया और राम मंदिर दर्शन मार्ग समेत प्रमुख स्थलों की जांच की। इस बारे में फिलहाल कोई अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है। पन्नू ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है और इसके अलावा पन्नू ने अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात कही है। पन्नू ने कहा कि हम हिंदुत्व विचारधारा के जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। साथ ही कनाडा में रहने वाले भारतीयों से हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों से दूर रहने की भी धमकी दी गई है। पतवंत सिंह ने कहा कि 16-17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी और इस धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद यहां राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीते दिन के साथ चुनावी पारा भी बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और वहीं हर पार्टी के नेता लगातार अलग अलग विचारधाराओं के साथ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा और रैलियां कर वोटरों को अपने पाले में लामबंद करने में लगे हुए हैं। भाजपा के दिग्गज नेता भी महाराष्ट्र और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देने में लगे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज महाराष्ट्र के चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड में चुनावी रैली कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा महाराष्ट्र का दौरा है। झारखंड में मतदान से एक दिन पहले आज मंगलवार को ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी ने यह छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी ईडी ने रेड की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों राज्यों के 17 ठिकानों पर धावा बोला है। वहीं जोहरा ने एक फेमस होटल और रिजॉर्ट वाली में भी रेड की गई है और इसके अलावा आश्वी डायग्नोसिस पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाल के दिनों में सुनवाई की है और ईडी की टीम ने विभिन्न स्थानों पर कई संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अहम दस्तावेज और सामान बरामद कर लिया गया है। चुनावी माहौल में इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और जांच की जा रही है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य में इस महीने 5 दिन शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। इन 5 दिनों में शराब की दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, क्लब, सीएसडी, कैंटीन, दुकानों या सार्वजनिक स्थानों पर न तो शराब बेची जाएगी और न ही स्टॉक जमा किया जाएगा। आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया है कि 11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक पहले चरण के मतदान के मद्देनजर शराब की दुकानें बंद रहेंगी और वहीं 18 नवंबर की शाम 5 बजे से 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक दूसरे चरण के मतदान के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा मतगणना के दिन भी 23 नवंबर को राज्य के सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ओएनजीसी चौराहे के पास हुआ जब एक ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार सभी लोग छात्र थे और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को निकालकर अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। जब इनोवा ट्रक से टकराई तो उस समय कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 3 लड़की और 4 लड़के शामिल थे। सभी मृतक छात्र थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सभी लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस और राहत बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह जानने के लिए कि हादसे के पीछे के क्या कारण थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कस्बा मोहनपुरा में मिट्टी की ढाई में दबकर 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे मिट्टी के अंदर दब गए थे। फौरन बचाव कार्य चलाया गया। यह हादसा कस्बा मोहनपुरा में गांव रामपुर और कातौर गांव के बीच हुआ। बताया गया कि महिलाएं और बच्चे मिट्टी लेने के लिए गए थे और उसी समय मिट्टी की ढाई अचानक गिर गई और मिट्टी के नीचे करीब 20 महिलाएं और बच्चे दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मिट्टी को हटाकर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब तक 4 महिलाओं की मौत की सूचना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और 4 अन्य आरोपियों को 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ और मुंबई प्रशाखा ने शूटर शिव कुमार और उसके 4 साथियों को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा से गिरफ्तार किया है। बाबा सिद्दीकी पर शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा ने ही ताबड़तोड़ गोलियां दागी थी। इस मामले में एसटीएफ ने एक नया खुलासा किया। एसटीएफ की पूछताछ में शूटर शिवा ने बताया कि उसने पहली बार गोलियां चलाई थी और वारदात के बाद वह वहां था और शिवा ने स्वीकार किया कि उसने ही ऑस्ट्रेलिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल से बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई थी, जिनमें 3 मिस कर दी गई थी और 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी। यह भी बताया कि उसे बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे जिशान को मारने की सुपारी दी गई थी। शिवा ने बताया कि वारदात के बाद वह टी शर्ट बदलकर मौके पर लौटा था और काफी देर तक आसपास रहकर पुलिस की गतिविधियों को देख रहा था। पुलिस अधिकारियों के लिए उसके बयान हैरान करने वाले हैं। पुलिस ने इस हत्या के सिलसिले में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित 4 अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ किए जा रहे अभिसूचना संकलन के दौरान अभियुक्त गण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नानपारा क्षेत्र में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तों से पूछताछ व अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि मुख्य शूटर शिव कुमार एवं पूर्व में गिरफ्तार शूटर धर्मराज कश्यप एक ही गांव के निवासी हैं। शुभम लोनकर, जो इनके दुकान के पास स्क्रैप की दुकान करता है, के माध्यम से स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात हुई। स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वार्ता के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र निवासी शुभम लोनकर व जालंधर निवासी मोहम्मद यासीन अख्तर घटना के दौरान शूटरों के हैंडलर्स थे, जिनके द्वारा बाबा सिद्दीकी की लोकेशन, असलहे व अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिक नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की ओर से 13 नवंबर को होने वाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भैया की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि अन्य राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है, केवल आपको ही समस्या है। आप एक नई राजनीतिक पार्टी हैं, आपको इन उलझनों को समझने की जरूरत है। बता दें कि रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह घटना शाहरुख खान की सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर रही है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह मुंबई पुलिस ने फैजान खान को रायपुर, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में सुबह तड़के मुंबई पुलिस फैजान को अरेस्ट करने के ट्रांजिट रिमांड के साथ रायपुर पहुंची और फैजान को आज कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।